हेलो प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में एमसीक्यू की पाठशाला में मैं लेके आया हूं आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू का पार्ट 3। तो इस वीडियो में आज हम आर डी शर्मा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। देखिए आप लोग, और थ्योरम भी है और ये आपको आर एस अग्रवाल की बुक में मिल जाएगी आराम से। देखिए, if m times the mth term is equal to n times the nth term, mth टर्म्स का m टाइम्स और nth टर्म्स का n टाइम्स अगर आपस में इक्वल है और आपसे पूछा है कि m प्लस nth टर्म, ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इस थ्योरम को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है कम से कम एक पेज का आने वाला है। अब देखिए, इसी पे बेस एक क्वेश्चन आया है कि 10 टाइम्स द 10th टर्म of an AP is equal to 9 times the 9th term, और आपसे पूछ लिया कि m plus n मतलब 10 plus 9, तो 10 plus 9 कितना हो गया 19th टर्म, तो इसका भी आंसर 0 आएगा। और वैसे आप चाहे तो उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन MCQ में आपको इसका डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37 होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 भी एक थ्योरम है, ये भी आपको आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल में मिल जाएगी। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n, mth टर्म 1 by n है और nth टर्म 1 by m है, और आपसे पूछ लिया कि इट्स mnth टर्म, दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म पूछ ली। तो इस केस में बच्चों इसका आंसर होता है 1, डायरेक्टली आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, जैसे फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 1 by 6 और सिक्स टर्म इज 1 by 5 और 5 6 जा 30, और आपसे पूछ लिया कि इसकी 30th टर्म क्या होगी, तो बच्चों इसका भी आंसर 1 ही है। और वैसे आप इसे निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे इसको कि जो फिफ्थ टर्म है 1 by 6, और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 4d, इसी टाइप से सिक्स टर्म a प्लस 5d इक्वल टू 1 by 5, दो इक्वेशन बनेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू आएंगी, और देन उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा a30। तो काफी एक लंबा प्रोसेस होने वाला है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है एमसीक्यू में, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक ओनली फॉर एमसीक्यू, ठीक है। तो इस पे भी आपने 1 पे टिक लगा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों 38 एंड 39। तो अब आते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में आपकी फर्स्ट टर्म 6√6, सेकेंड टर्म है √24। तो √24 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 6, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2√6। इसी टाइप से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√6। तो फर्स्ट टर्म 6, 2√6, 3√6, तो सिंपल सी बात है, इससे जो अगली टर्म आएगी, क्योंकि सारी की सारी टर्म एपी के अंदर है, तो 4√6। अब आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। देखिए, 4 को अगर रूट के अंदर ले आएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 6, तो 16 6 होता है 96। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस मतलब आपसे डी की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। अब देखिए A15 का मतलब a प्लस 14d माइनस A11 a प्लस 10d, और राइट साइड में है बच्चों 48। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a से ही हमारा कैंसिल हो गया, और 14d में से अगर 10d गया तो यहाँ बचा हमारा 4d, और 4d किसके इक्वल है 48 के। अब इसको आप डिवाइड लगा देंगे, तो डिवाइड लगाने के बाद आपका 4 1 4 और 4 2 8, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ गया 12। सिंपल सा क्वेश्चन था, और सीबीएसई 2025 में बोर्ड में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, थ्री टर्म्स इन एपी हैविंग द सम 30। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आ चुका है, और बच्चों ये एमसीक्यू में तो आया ही है, और ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। देखिए, जब भी कोई 3 टर्म्स होंगी एपी के अंदर, तो फर्स्ट टर्म को आप लेते हैं a माइनस डी, इसके बाद सेकेंड टर्म a, और थर्ड टर्म a प्लस डी। तो गिवन ये इसमें है कि तीनों का सम 30 के इक्वल है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो d से हमारा d कैंसिल हो गया,
3a 30 है, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो 10 पे हमने टिक लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे अब। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। आपको बताने हैं 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक खत्म होंगे 99 में। अब आपको देखना है कि 10 से 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म इज 12, 12 के बाद अगली टर्म 15 आएगी और 2 डिजिट नंबर की जो लास्ट टर्म जो आपकी 3 से डिविजिबल है वो हमारी है बच्चों 99। अब आपको निकालना क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 12 हो गई, 99 हो गई इसकी लास्ट टर्म। तो इसे आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं या nth टर्म भी कह सकते हैं। और an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को आप इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, लगा दीजिए। तो an a प्लस n आपको फाइंड करना है और इंटू डी। और डी कैसे निकलेगा बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये रख दिया हमने 3। अब देखिए इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 99 12 प्लस 3n माइनस 3। अब देखिए 12 में से गया 3 तो कितना बचे, तो ये बचे हमारे पास 9 और 9 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो 99 माइनस 9 मतलब 90 इक्वल टू 3n। आफ्टर सॉल्विंग n की वैल्यू आ गई हमारी 30। 90 अपॉन 3 मतलब 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ हमें देखना था कि ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल भी हो और 2 डिजिट के भी हो। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें पूछा गया है कि द 14 टर्म्स फ्रॉम द एंड। देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हो सकता है ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2026 के एग्जाम में भी आ जाए। और बच्चों एक बात और बताने वाला हूँ आपको मैं कि जो अब 2026 का एग्जाम होने वाला है उसमें 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, MCQ हो या केस स्टडी हो, वो अच्छे लेवल के आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए MCQ एंड केस स्टडी। देखिए द 14 टर्म्स ऑफ फ्रॉम द एंड। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड का l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। और एक होता है हमारा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब जब अब काउंटिंग स्टार्ट हो रही है लास्ट से। तो l हो गया हमारा 49, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म 14 माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस। देखिए बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे -8 में से -11 को हमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, -8 और -11 सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो 49 माइनस 14 माइनस 1 13 और 13 इंटू 3 हो गया बच्चों 39। ठीक है। और जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए। और आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को, इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में। इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 45 है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज 3n स्क्वायर प्लस 4n। देखिए कभी भी आपको जब SN गिवन होता है ना तो सबसे पहले आप AN निकाल लो तो आपके लिए इजी हो जाता है। अब देखिए AN कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ रख दीजिए n के प्लेस पे 1, तो S1। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये आपका निकल के आ गया 7। और एक बात और बतानी है आपको, S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स और A1 मतलब फर्स्ट टर्म, बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब निकालिए बच्चों S2। तो S2 का मतलब होगा यहाँ पर आप रखेंगे n के प्लेस पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 मतलब 12 प्लस 8, तो ये हो गया बच्चों हमारा 20। और S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2।
तो देखिए बच्चों a1 प्लस a2 हमारा निकल के आ गया 20 और a1 का मतलब फर्स्ट टर्म 7, तो यहाँ से हमें सेकंड टर्म निकाल लेंगे हम। 20 माइनस 7 मतलब 13। अब देखिए बच्चों ध्यान से, जब आपके पास सेकंड टर्म 13 है, फर्स्ट टर्म 7 है और हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7, तो ये आ गया हमारा 6। तो ये क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ कि सीबीएसई 2026 के किसी न किसी सेट में पक्का आएगा इस फॉर्मेट का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे nth टर्म भी पूछ सकता है, तो उसका निकालने का वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो an का ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है SN माइनस 1, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये फॉर्मूला में याद नहीं रहता, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ जरा। Sn गिवन था 3n स्क्वायर प्लस 4n, n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो हमारा निकल के आ गया 7 और S1 एंड A1 बोथ आर सेम। फिर हमने S2 की वैल्यू फाइंड करी है, तो S2 आ गया 20 और S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। इसी टाइप से अगर हम S3 फाइंड करते तो वो होता सम ऑफ थ्री टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3। तो देखिए A1 प्लस A2 की वैल्यू हो गई 20, A1 के प्लेस पे रख दिया हमने 7, तो यहाँ से हमारा A2 आ गया, देन हमने फाइंड कर दिया कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ये भी एक थ्योरम ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 46 एंड 47 बोथ आर सेम, और इसका भी आपको अगर एमसीक्यू के लिए करना है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये 1.5 पेज का बैठ जाएगा। आर.एस. अग्रवाल की बुक में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल है ये, सम ऑफ p टर्म्स इज q एंड सम ऑफ q टर्म्स इज p। तो क्या पूछा है आपसे, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। तो इसका भी आप लोग डायरेक्टली आंसर याद कर लीजिए, माइनस का p प्लस क्यू, या फिर आप चाहे तो उसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। सॉल्यूशन आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक में मिल जाएगा, लेकिन एमसीक्यू के लिए तो आपको उसका डायरेक्टली आंसर ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो कम से कम 1.5-2 पेज का आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ p टर्म्स, हो सकता है वहां पर p और q की जगह m और n आ जाए। सपोज करो यहाँ होता सम ऑफ m टर्म्स इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m, और आपसे पूछ लिया s m प्लस n, तो इसका आंसर होगा माइनस का m प्लस n। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 47 है, और ये सीबीएसई 2019 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कम से कम हमारा 1.5 पेज लगेगा, और वैसे ये क्वेश्चन देखिए हम कितने आसानी से कर सकते हैं। सम ऑफ 9 टर्म्स इज 10 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स इज 9, और आपसे पूछ लिया सम ऑफ 19 टर्म्स, मतलब इन दोनों का टोटल। तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपसे टर्म पूछेगा, ये टर्म का सम पूछेगा, उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो इसका आंसर माइनस का 19 है। तो क्योंकि जो हमारी थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग आंसर था माइनस p प्लस क्यू, तो p की वैल्यू 10, q की वैल्यू 9, तो माइनस 19 इसका आंसर हो गया नेगेटिव के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी थ्योरम है, आर.एस. अग्रवाल की बुक में आपको मिल जाएगा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, और सीबीएसई 2021 में ये एमसीक्यू आया है, तो इसका भी आपको डायरेक्टली आंसर याद करना पड़ेगा। देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो sp है वो sq के इक्वल है, वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। हो सकता है यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता, जैसे लिखा है मैंने सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 20, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा जो s15 है वो s20 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, और आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, तो इसका आंसर 0 है, डायरेक्टली याद कर लीजिए। जब भी sp sq के इक्वल होगा और आपसे पूछेगा कि p प्लस q टर्म्स का सम, तो आंसर 0 आएगा। इसी टाइप से द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, और 20 में 15 को प्लस किया तो कितना आया, यह आ गया बच्चों हमारा 35। तो आपसे पूछ लिया कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 35th टर्म, तो इसका भी बच्चों आंसर 0 ही आने वाला है। और वैसे आप चाहें तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन अगर 2 और 3 मार्क्स में आता है आपका, तो फिर तो आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी सारी वीडियो में मैं आपको इनकी वीवीआईपी ट्रिक्स बता रहा हूँ, और
ये ट्रिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाली है, क्योंकि इस साल 2026 का जो एग्जाम होने वाला है वो अच्छे लेवल का आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे, और आज इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। तो 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 इज 7। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है, हैज 50 टर्म्स, तो n हो गया हमारा 50। अब देखिए सॉल्व क्या करना है इसमें आपको। इट्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब होता है a n, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a हो गया हमारा 5, n हो गया 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 प्लस 50 में से 1 गया तो कितना बचा 49, 49 इंटू 7, तो 5 प्लस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 343। तो फाइनल आंसर इज 348। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारी आर डी शर्मा की बुक है उसके में जो इम्पोर्टेंट केस स्टडीज है वो डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी बच्चों वो हाफ ईयरली रिवीजन की वीडियो आएगी। तो जो भी आपके स्कूल में हाफ ईयरली के चैप्टर्स आ रहे हैं मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने, और गारंटीड उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल @VVIP Sir Maths।